सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राधे। जेपी जी ने मेरे पिताजी का परिचय दिया। जेपी जी मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे दादाजी श्री नंदलाल पुंछी जी थे, जो कि एक माननीय वकील थे, फिरोजपुर में रहते थे। 47 में जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान से आए थे। मैं जब भी किसी कृष्ण जी के भक्तों के बीच में बैठती हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। आपको बताऊंगी कि क्यों याद आती है। मेरे दादाजी कृष्ण भक्त थे और वो हर साल होली में वृंदावन चले जाते थे। वहाँ पर हफ्ता भर होली खेलते थे वृंदावन में, और आखिर दिन जब उनको घर आना होता था तो वही रंग के भरे हुए कपड़े पहनकर बस में बैठकर फिरोजपुर आ जाते थे। मेरी दादी को उनको देख के गुस्सा भी आता था, कहती थी कि आप कैसे बन के आ जाते हो। लेकिन वो कृष्ण जी के रंगों में इतने रंगे हुए थे कि उनको सुध-बुध ही नहीं रहती थी कि मेरे कपड़े कैसे हो गए हैं। और उनका नाम नंदलाल पुंछी जी था, लेकिन उनका प्रसिद्ध नाम बांसुरी वाले बाऊजी था, क्योंकि वो बांसुरी बजाते थे। जैसे आप अपने पॉकेट में पेन रखते हैं, वैसे उनके पॉकेट में एक छोटी सी बांसुरी हमेशा रहती थी। और उनके घर में एक छोटा सा कमरा था, शायद 6 फुट बाय 6 फुट का। वो कमरा था बांसुरी का कमरा, और उसमें शायद 500-700 बांसुरियाँ थी, और बाऊजी बांसुरी बजाते थे। और मैं जब भी कोई ऐसी जगह जाती हूँ तो मुझे उनकी बांसुरी की याद ज़रूर आती है। एक बार हम बचपन में नंगल में गए थे। बाऊजी ने मेरे पिताजी से कहा कि मुझे नैना देवी ले जाओ। तो नैना देवी माता के दर्शन के बाद हम वापसी में नंगल डैम पर रेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर बाऊजी ने अपनी पॉकेट से बांसुरी निकाली और बजाना शुरू हो गए। आसपास के जितने भी लोग वहाँ थे सब आसपास इकट्ठे हो गए, और वहाँ पर एक आदमी थे, उन्होंने आकर मेरे पिताजी को कहा कि कौन है ये बांसुरी बजा रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये मेरे पापा हैं। तो उन्होंने कहा ये फिरोजपुर के बांसुरी वाले बाऊजी हैं ना। ऐसे प्रसिद्ध थे वो कि नंगल में बांसुरी वाले बाऊजी का नाम उनसे पहले पहुंच गया था। तो ये प्रभु के भक्तों की महिमा है कि भक्ति से बड़ा हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में भक्ति से बड़ा और कुछ नहीं होता। भगवान भी तो कहते हैं कि मैं भक्तों के दिल में बसता हूँ। तो भक्ति तो उसकी पराकाष्ठा कौन बयां कर सकता है। और जब मैं देखती हूँ कि कृष्ण भक्त भक्ति के रस में नाचते हैं, अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हमारे संसार में, हमारी सोसाइटी में बहुत से नशे होते हैं कई तरह के। हमारे बच्चे कई बार उनमें फंस जाते हैं, लेकिन जिनको प्रभु के नाम का नशा चढ़ जाता है वो तो कभी उतरता ही नहीं। तो आप सब प्रभु के रंग में रंगे हैं। मैं इस समय संजय जी की चुनावी कोई बात नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि हमारा परिवार पूरी तरह से, हर तरह से भगवान जी के चरणों में समर्पित है। और जैसे आपने कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो भी इंसान, चाहे वो राम जी से जुड़ा है, चाहे वो कृष्ण जी से जुड़ा है, या भगवान जी के किसी भी रूप से जुड़ा है, वो क्या मोदी जी से दूर हो सकता है क्या? जो मोदी जी ने हम सब के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। और मैं हर जगह यही कहती हूँ कि
हमें कोई छोटी सी चीज़ दे देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो इतना कुछ जो मोदी जी ने किया उसके लिए उनको थैंक यू करना आप 1 जून को मत भूलना। बस उनको थैंक यू करने के लिए 3 सेकंड के लिए अपनी उंगली कमल के फूल पे रख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय।